बार जोरदार तालियां बजाएं। देखो, हमारे वाल्मीकि जी बहुत बड़े ऋषि हुए जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि जीवन कैसे जिया जाता है। ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई। रोल वाले साथी थोड़ा रुक जाएंगे, आप बैठ जाएं अपने स्थान पर। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी मैं भूमिका ही बना रहा था। भाई रविंदर जी समय के बड़े पाबंद हैं। कहना आसान है और करना मुश्किलों की खान है। कुछ होते हैं जो कहकर रह जाते हैं। भाई रविंदर जी वो हैं जो कर दिखाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। देखो भाई और बहनों, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई लोगों, मैंने देखा रहीम दास जी ने बड़े गजब की 2 लाइन लिखी हैं कि रहमन देख बड़ेन को लगना दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। आज 78 सालों में हमने देखा जो अमीर लोग हैं नेता जीत जाता है और वो नेता अमीरों का बन जाता है। लेकिन भाई रविंदर जी ने ये तय कर लिया कि हम 6 भाई हैं, हमारे पिताजी हैं और आप हमारे साथ हैं। इस बार हमें बल्लभगढ़ की तस्वीर बदलनी है, तकदीर बदलनी है। जो भी हमारे क्षेत्र में कॉलोनी आती हैं उनकी तस्वीर बदलनी है। इसीलिए भाई लोगों, बहका में नहीं आना है और इस बार केजरीवाल को लाना है और गरीबी को मिटाना है। जय हिंद, जय भारत। राम विनय प्रधान जी और राम, एक सेकंड इधर आइए आप। प्रधान जी इधर आओ, इधर आओ। हेलो भैया, काका सबसे पहले तो हमारे पहले तो यही है जी, हम पे आवे कम बोल लो। पहले तो हमारे काका यही हूँ। ये जो मैंने उन्हीं की तो कही जाएगी। और एक जी प्रेमू जी, और ये सारे जितने भी खड़े हैं सारे ही हैं। विनय भैया आप भी आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, विनय भैया वो भी हैं। हाँ अच्छा है, महमूद जी भैया आ जाओ। तो मैं सबसे पहले तो एक बार नारा लगवाऊंगा जोर से। आप पहले, सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजाओ, इतनी देर से बैठे हो। क्योंकि आज की इतनी गर्मी में अपना काम छोड़ के जो माता बहनें बैठी हैं, एक बार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई का जोश जैसा है, आप यकीन करना, झूठी हामी भरवा रहा हूँ। हर जगह आते फालतू ही फालतू पूरे बल्लभगढ़ में। एक बार जोरदार ताली बजा लो अपने लिए। ऐसा ही जोश, इतना उत्साह हर कॉलोनी में, बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है। और इतने जोश से भाई ने अभी नारे लगवाए। ऐसा ही है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब इंकलाब। धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। और समय आपने इंतजार करा क्योंकि इस वक्त चुनाव का मौसम है। साथियों, एक निवेदन और है। ये मौसम, वैसे तो हिंदुस्तान में 4 मौसम है,
लेकिन ये 5वां मौसम चुनाव का है और 5 साल में एक बार आता है। नेता आते हैं, झूठे वादे करते हैं। 15 लाख रुपए का वादा सुना किसी ने, खाते में आएंगे। मोदी जी बोले थे, बोला 15 लाख रुपए दूंगा जब सरकार में आ जाऊंगा हर खाते में। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, हर घर को छत देने का उन्होंने वादा किया था। 2022 में सब घर में छत लग जाएगी, सबको हम पक्का मकान दे देंगे। उसके फार्म भी भरे गए थे, अगर किसी को याद हो तो। अम्मा झूठ कह रहा हूँ तो बता दीजिए, फार्म भरे ना भरे, मिल गो मकान। तो वो झूठे लोग हैं और उनसे झूठे लोगों से इस बार उन्हें विदा कर दो कि भैया अपने घर जाके बोलो झूठ। और एक आध कोई तुम्हारे बीच में से बच रहा हो, वहाँ के अंदर कीड़ा, वहाँ समझाओ भाई ये ठीक ना है, इनसे बचो। केजरीवाल की सरकार है पहली ऐसी, लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये बिजली फ्री कर देगा, लेकिन उसने जब वो खम्भों पे चढ़ के बिजली काट देता था ना, कोई बिजली वाले काट जाते थे, तो केजरीवाल जी खम्भों पे चढ़ जाते थे और वहां जाके बिजली को खुद जोड़ देते थे। उनके ऊपर केस भी लगे। और एक बात और बताता हूं मैं आपको, शायद कम लोगों को जानकारी हो। कोई साथी सीवरमैन एक शहीद हो गया था दिल्ली में। ये दिल्ली की पहली सरकार है जो आज से पहले सिर्फ फौजियों को ही मिलता था 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। दिल्ली की पहली सरकार है जिसने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा सीवर लाइन में शहीद होने पे दिया। नहीं तो कहीं कहीं तो उनके कपड़े उतार के बताते भी नहीं है कि हमारा आदमी है। यहाँ नगर निगम में तो कितने साथी यहाँ शहीद हो जाते हैं सफाई के समय पे, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी ने सफाई सैनिकों को, सफाई के कर्मचारियों को उनका वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक जितने भी आपके पास चुनाव में प्रत्याशी हैं सब बाहर से ही आते हैं, सब बाहर से ही आते हैं। कोई 18 सेक्टर से, कोई 17 सेक्टर से, कोई 8 सेक्टर से, कोई 16 सेक्टर से, कोई 10 सेक्टर से। पहली बार आपके बीच में प्रत्याशी आपके बल्लभगढ़ से ही है। आदर्श नगर में उनका घर है, फिलहाल अभी 65 में बना लिया, पुराना घर आदर्श नगर में ही है। और विनय भैया पता हो कहते घर की और गांव की बात है। अब तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अपने बीच में कोई और साथी बोलना चाहे तो एक व्यक्ति, एक भाई बोल दे, नहीं तो फिर मैं सीधा प्रत्याशी जी को निवेदन करूँगा। कोई भी एक साथी बीच में बोलना चाहे। जी इधर आओ। भाई आप लोगों ने 10 साल तो कांग्रेस रही, कोई कॉलोनी में काम हुआ हो तो आप बताओ मेरे को, नहीं हुआ। और 10 साल ही बीजेपी रहेगी। कॉलोनी में आप किसी ने पानी लगाया हो, कुछ भी करा हो तो बताओ, नहीं हुआ ना। अब भाई हमारे को एक बार चांस दो भाई को, उनको बढ़ाने के लिए। आपका काम भाई नहीं करेगा, भाई के पास मैं आपको सब जनता को मैं लेके चलूँगा। तो भाई काम नहीं करेगा तो इधर कॉलोनी में भाई को मैं यहीं लेके आऊँगा, मैं इतना बात करता हूँ। और आप लोगों की जो समस्या है जो है, एक तो जी इनको पानी मोल पीते हैं, ये मोल पीते हैं पानी, इनके लिए पानी पीने के, धाने धोने के लिए नहीं है, नहीं तो नहीं सड़क है, नहीं कोई खंजरा बन रहा, न कोई डाली है। इनकी यही समस्या है। आप लोगों से यही विनती है, ये गरीब लोग हैं, ऐसे होते तो अपने लगा लेते। अब ये मोल ले रहे हैं कि पानी की व्यवस्था आपको करानी पड़ेगी। आप लोगों के लिए कोई भारी काम नहीं है, ये सोच लेना भाई हमने पुण्य का काम कर दिया इन लोगों के लिए, पानी लगाने के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए सही कह रहा हूँ गलत? आप मेरे कहने से वोट दोगे नहीं दोगे? सब हाथ उठा के बात, हाथ उठा के आपके काम के लिए मैं आधी रात खड़ा हूँ। हमारे बालक, हमारी बहू बेटी जो घर में से लेकर के नहीं जा सकती हैं, वो पानी ला रही हैं बाहर से और मोल पानी पी रही हैं।
और हमारे खंजरा पे बालक रे पटी पटी गिर जाए, या काम में करवा दे लाइन से मैं वोट दिखवाऊँ। अब हाल चलो तुम अपने घर ले चलो, कहीं भी ले चलो, वहीं दिवाऊंगी, या काम में कर दे। अभी क्या 5 तारीख है वोट पड़ी, 5 तारीख के बाद तुम का खंजरा बना दे, पानी भर दो। अगर हम नहीं जाए जाम में कुत्ता खावा में हमें खवा दी दो। हम इतने बुरे, हमारी आत्मा देखिए, हमारी बहू बेटी थे, वो पूछ लो। हमारे नए दूल्हा भी गिर जाए, हमारे नई दुल्हन भी गिर जाए। और एक ये दारूबाज ने ठेका खुलवाया, यहाँ करना थारे तो मुँह से बाथरूम नहीं है, लेटरिन नहीं है, मेरी बहू बेटी सब देखती हैं। बताओ हमारा कैसे जीना है? हमारा कोई जीने को हकदार नहीं है, हम कैसे जीने? देखो सबसे बड़ी बात हमारे कॉलोनी में क्या है, चाचा बैठे, बिला भैया भी है और भैया भी है, सब बड़े बैठे, बाबा बैठे। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पी में खा में सबकी बहन बेटी यहाँ से निकले, यही हक है, मुँह है, यही हक है, मुँह। सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि ये यहाँ ना तो कोई पीवे खावे और ना कोई आगे मुँह है, सबकी बहन बेटी यहाँ से निकले हैं, यही मुँह रहेंगे, यही पीते खाते रहेंगे। और सबकी बहन बेटी बहुत बढ़िया बात कही अम्मा ने, जो सब सेम सवाल अम्मा ने उठाया, सेम सवाल उन्होंने उठाया। भैया अच्छा भी ये कैंटर रखा हुआ था, मोहल्ले के सारे थे, मैं भी था, कोई नहीं बोला था, मैं भी बोला था। रविंद्र भाई आए थे, बेटा रविंद्र भाई भी आए थे, कॉलोनी के सारे आए थे। फिर कहाँ गए वो? उसके बाद कहाँ गए? किसी कॉलोनी के ने साथ दिया? नहीं दिया ना। एक और एक 11 होते हैं, एक और एक 2 नहीं होते हैं। अगर आज तुम इनको समर्थन करोगे, ये कहाँ पीछे हट जाएंगे आपसे। अगर ये नहीं आए हों, जैसे भी है, या अब 5 मिनट में मौजूद ना हुए हों, तो बताओ। जब ये कैंटर रखा हुआ था, फिर कहाँ गए दूसरे दिन सारे के सारे? किसी ने कोई कॉलोनी का आया था? नहीं आया ना। दूसरे दिन क्यों नहीं आया? पहले दिन तो दबाव घेर दिया कि भाई इसको बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है। ठीक है, भैया रविंद्र भैया आए थे, फिर उसके दिन दूसरे दिन कहाँ गए सारे? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम का। राम भाई, अभी मैं आपके बीच में, बेटा आपकी बात को पूरी तरह सुन लिया गया है। आपकी हर बात का जवाब देने के लिए मैं अपने बड़े भाई और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और आप सबके चहेते महबूब नेता रविंद्र फौजदार जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार ताली स्वागत कीजिए। भारत माता की। ये भाई कुछ यहाँ खड़े पीछे माताएं बहनें देख रही हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा भाई, या तो बीच में आ जाओ, कुर्सियां खाली पड़ी हैं। आ जाओ एक बार इधर की तरफ आ जाओ सभी। भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। आदर व सम्मान के योग्य आज शिव शारदा की कॉलोनी की तमाम सरदारी, मेरी युवा साथी, माताएं बहनें और प्यारे बच्चों, इस कॉलोनी के अंदर मैं पिछले 6 महीने में 6 बार आया हूँ, और जब भी आया हूँ यहाँ पर मुझे हमेशा घुसते ही वो एक तो पोखर दिखाई देती है, दूसरा यहाँ जब मंदिर के सामने मैं दारू बैठ करके पीने वाले लोगों को देखता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है कि ये मंदिर और इसके सामने शराब का ठेका। और आपको पता है ये ठेका किसका है? ये ठेका किसका है? ये ठेका मंत्री जी के जानकार और उनके मिलने वाले आदमी का है, तभी नहीं आता। हम लोग गए थे इसके लिए, मेरे पास राम का फोन आया, मैं तुरंत आया उस दिन, और जब बात करी तो ठेकेदार का लहजा राम ने भी सुना था, और हमने जाकर के ज्वाइंट कमिश्नर से बात करी तो उसका लहजा भी सुन लिया हमने। ये ठेका सरकार के अपने लोगों का है, जो आपकी छाती के बीच में रख दिएगा जबरदस्ती। इसके बाद जब भी मैं यहाँ से आया हूँ
50-50 लोग सब जमीन पर बैठ के वहाँ दारू पीने का काम कर रहे हैं। अभी भी चले जाए, अभी मिल जाएंगे 10-50। पूरा गंदगी और आतंक का राज है। और इस कॉलोनी में जाने आने का एक ही रास्ता बढ़िया वही था, आज उसको छोड़ करके हमें इसमें से आना पड़ रहा है। मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, 5 तारीख का काम आपका है, चुनाव चिन्ह झाड़ू वो दबा देना। 8 तारीख का काम मेरा, इस ठेकेदार की गिरदेवान पकड़ के वो सड़क से पार फेंक देना। ये ताकत एक बार आप दीजिए, इस ठेकेदार की गिरेबान पकड़ के उठा करके रोड से पल्ली तरफ ना पहुंचा दिया मैंने, तो जो आप सजा दोगे वो सजा भुगतने को तैयार। दूसरा, चीजें बहुत है करने को। मैं जब इस पोखर को देखता हूं तो मुझे बच्चों की याद आती है जो इसके आसपास जो कूड़ा फैलने से बीमार हो सकते हैं। हम ये सोच रहे हैं कि इसको कूड़े को भर के इस पे घास लग जाए, बच्चे भी खेल लेंगे, किसी के घर में कोई फंक्शन होगा तो टेंट भी गिर जाएगा। इस जगह की व्यवस्था ऐसी की जा सकती है। और रही बात इसकी, एक एक गली में कल मैं घूम के गया हूँ, पैदल हर कोने पे गया था मैं, और जाने के बाद क्या देखा कि इसकी गलियां 3-4 फुट से ज्यादा चौड़ी नहीं है। लोगों पे जैसी व्यवस्था बनी, अपना मकान बना लिया, गरीब आदमी गुजारे के लिए, अपना समय पास करने के लिए रह रहा है। और उस 4 फुट की सड़क को बनाने में भी सरकार को 20 साल लग गए, आज तक नहीं बनी। कांग्रेस से पहले बहन जी यहाँ रही है विधायक 2 बार, मंत्री जी को 2 बार विधायक बने हो गए, मंत्री भी बन गए, लेकिन आपकी कॉलोनी में मुझे लगता नहीं उन्होंने कदम भी रखा हो। और यदि वो कदम यहाँ रख जाएं, जो बुला रहा है उससे हालचाल पूछ लेना कि हमारी कॉलोनी को नरक बनाने वाले आदमी को, इस कॉलोनी के दुश्मन को आप बुला कर चले। इस बार चुनाव में उन दोनों को यहाँ आना नहीं चाहिए जिन्होंने आपके जीवन को नरक बनाने का काम किया है। ध्यान रखना आपको इस बात का। ये गलियां जिनको लेकर के आप लोग इतने परेशान हैं, मैं ये कहता हूँ विधायक के लिए एक दिन का काम नहीं है गलियां बनाना। और यदि आपने ताकत दी, सबसे पहला काम शिव शारदा कॉलोनी से शुरुआत करेंगे, अपना नारियल फोड़ने का और सड़क बनाने। हमारी इस कॉलोनी में तमाम मजदूर लोग रहते हैं, यही कंपनियों में नौकरी करते हैं। जहां गलत बोल दो टोक देना। इन कंपनियों के अंदर ग्रेड क्या चल रहा है, 10,900 या कुछ और? 10,900 है ना। अब ये बताओ 11,000 रुपए में एक महीना कैसे काटेगा आदमी? बिजली का बिल भी बनना है उसको 2,000 रुपए महीने का। तो यही गई, घर में कोई हारी बीमारी आ गई तो झटका लग गया, कोई घर में फंक्शन आ गया, किसी बहन बेटी के यहाँ कोई त्योहार हुआ, फिर झटका लग गया। इसके पास खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए महीने में 2,000 रुपए नहीं बच रहे। आखिर में कर्जा बचता है, उसके रुपये सहारा लगेगा जिसकी बिजली का बिल माफ हो जाए। इसके बाद दूसरी बात करें, हम आपके पास में मुझे यहाँ कोई आसपास में सरकारी स्कूल दिखाई नहीं दिया है, तो थोड़ा दूर है। और उस सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है, वहाँ टीचर नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने ऐसे स्कूल बनाए जिनमें बढ़िया से बढ़िया AC लगा करके, कंप्यूटर लगा के क्लास चलती है। प्राइवेट स्कूल भी उसके सामने फेल हैं। और दिल्ली का एक बच्चा आज उनमें दाखिला लेने के लिए लाइन में लगता है, टेस्ट देता है। ऐसे सरकारी स्कूल हम हरियाणा में बनाएंगे, आपके बल्लभगढ़ में बनाएंगे। और ये तमाम जो बच्चे आपके बैठे हैं, इन सब के भविष्य की चिंता करते हुए इन सब का दाखिला उन्हीं स्कूलों में कराएंगे। और इनमें से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, सब लोग अपने जीवन में सफल होंगे। इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे। आप लोगों को पता होगा जो गांव से आए, पहला लक्ष्य ये था कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे शहर में। सब गांव में पढ़ाई नहीं है, लेकिन बच्चे हमें यहाँ पढ़ा नहीं पा रहे। और रही बात परिवार का गुजारा चलाने की, 11,000 में गुजारा भी नहीं चल रहा। आपकी पढ़ाई का खर्चा खत्म करेंगे, बिजली का खर्चा खत्म करेंगे, और तीसरा खर्चा दवाई का भी खत्म करेंगे। सरकारी अस्पताल में सारी दवाई फ्री मिलेगी, बढ़िया इलाज मिलेगा, और 1 रुपया आपकी जेब से कभी भी नहीं लगा। इस बात का वादा आपके बीच में करके जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर दुनिया इलाज कराने जाते हैं, दुनिया भर से पूरे देश का आदमी वहाँ पहुँचता है, क्योंकि वहाँ इलाज फ्री है। हर तरह का इलाज हो 1 रुपए से 1 करोड़ तक सारा सरकार देती है। आज आपके बीच में बोल के जा रहा हूँ, ये इलाज आपके शहर में भी शुरू होंगे और इस अस्पताल में भी शुरू होंगे, जिसमें आज कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवाई है। सब तरह की दवाई आएगी, सब तरह के इलाज होंगे। कितना ही महंगे से महंगा इलाज हो सारी बीमारियों का,
आपके शहर में होगा, आपके बीच में होगा। हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है, सबको पता है। और झाड़ू किसके हाथ में रहती है? माता बहनों के बीच में, सबके हाथ में सुबह सुबह रहती है। तो जो आपके हाथ में रहती है ना, वो हमारा चुनाव चिन्ह है। और इस बार हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले हम माता बहनों के लिए कुछ चीजें लाए। मैं बता रहा हूँ, वहां भी आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, माता बहनों के लिए हम क्या लेके आए। आपको पता होगा, दिल्ली और पंजाब में सरकार की बसों में महिलाओं की टिकट नहीं लगती, मालूम है? किस किस को पता? हाथ ऊपर कीजिए। जिनको नहीं पता उन्हें बता रहा हूँ, दिल्ली में किसी भी बस में बैठ जाना, आपसे कोई टिकट नहीं लेगा, ना कोई पैसे लेगा, कहीं उतर जाना। इस बार 8 तारीख के बाद